यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट को लेकर सदन को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 4 दिन के सत्र में अनुपूरक बजट पर विशेष चर्चा की गई। पूरे मुद्दे पर अनादि टीवी से कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बातचीत की। विधानसभा सत्र आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट पे चर्चा हुई। इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, अगर देखा जाए तो फरवरी में जो बजट आया था वो पूरा खर्च नहीं हुआ। अनुपूरक बजट 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है। किस तरीके से बजट को देखती हैं और बजट से प्रदेश जनता को क्या मिला है? देखिए, पूरी तरह से ये बजट एक दिशाहीन बजट है। जब सरकार लगभग 30% जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी माना कि मूल बजट का खर्च नहीं कर पाई, तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या थी? उन विभागों में लाई जो 20% भी खर्च नहीं कर पाए हैं। औद्योगिक विकास विभाग का, जिसकी ऊपर जिम्मेदारी इस प्रदेश में उद्योग लगाने की, 7.5 वर्ष बीत गए। सरकार ने कई इन्वेस्टर समिट किया, कई रेड कारपेट वेलकम करा, पर अभी तक एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश की धरती पे लग पाया है। और अगर लगा है तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कितने लोगों को, नौजवानों को रोज़गार मिला, ये सरकार बताए। तो ये पूरी तरह से आप बाढ़ के ऊपर उन्होंने सिंचाई विभाग को दिया। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बाढ़ आ रही है, किसानों के खेत डूब गए हैं, दूसरी तरफ 40 जिलों में सूखा पड़ा हुआ है, पर एक शब्द उसमें नहीं लिखा है कि किसानों को कोई मुआवजा दिया जाएगा जो उनको क्षति पहुंची है। नौजवानों की बेरोजगारी को लेकर के इस बजट में कुछ भी नहीं है। महिला की सुरक्षा के लिए हमने कल ही भी देखा, इतनी बड़ी घटना लखनऊ में हुई जब सदन चल रहा था, मुख्यमंत्री के घर से थोड़ी दूर पहले। तो ये सरकार के इकबाल पर और पुलिस के इकबाल पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो पूरी तरह से असफल रही है और ये एक दिशाहीन सप्लीमेंट्री बजट है। मैम, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 4 दिन का सत्र चला है, स्वास्थ्य के मामले पे लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उसका जवाब जो है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है और इन गंभीर विषयों पे सरकार ने, अभी मैं देख रही थी कि कोई बजट का प्रावधान उसमें किया भी नहीं है सप्लीमेंट्री बजट में। आज लखनऊ में ही देख लीजिए किस तरह से वेंटिलेटर्स की कमी बच्चों के लिए है, रोज़ खबरें आ रही हैं। तो बजट आपको स्वास्थ्य और शिक्षा में देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। आपने आज एक बड़ा मुद्दा उठाया कि नहरों में पानी नहीं है और हैंडपंप जो है वो गांव से नदारद हो गए हैं। पहले तो गांव में देखा करते थे, लेकिन अब गांव में भी हैंडपंप नहीं है। जल जीवन मिशन तो चला रही है, लेकिन जो हैंडपंप है, जो जरिया था एक पानी का, वो गायब हो चुका है। देखिए, ये जरिया पानी के स्रोत का था। मैंने मांग भी की कि 200 हैंडपम्प दिया जाए, क्योंकि जब से जल जीवन मिशन की बात आई तब से ये हैंडपम्प देना सरकार ने बंद कर दिया है। पर जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। 6 साल बीत गए, 50% उपलब्धि भी नहीं है। सरकार कह ज़रूर रही है कि 24 के दिसंबर तक पूरा कर देगी, पर जो काम आप 6 साल में नहीं कर पाए, 6 महीने में कैसे करेंगे? जब तक नहीं होता है तब तक उन जगहों पे जहाँ पे पानी की समस्या है, उन जगहों पर आपको हैंडपंप की सुविधा देनी चाहिए। यही मेरी मांग थी और मैंने उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता, जिन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की जो बजट है वो साफ तौर पे जो है वो पहला बजट खर्च नहीं कर पाई है, जबकि अनुपूरक बजट आ गया है। साथ ही बाई इलेक्शन में इंडिया गठबंधन बेहतर तरीके से लड़ेगा और अच्छी स्थिति में दिखाई देगा। सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ विवेक शाही, अनादि टीवी।